नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। त्योहारों के दिन हुई मौतों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। भारत में कहीं मूर्ति विसर्जन के दौरान लोग बह गए तो कहीं आग में झुलसकर उनकी मौत हो गई। लेकिन अमेरिका में तो एक पंजाबी परिवार का अपहरण कर उनकी हत्या कर दी गई। तो न्यूयॉर्क में रूममेट ने भारतीय छात्र वरुण की हत्या कर दी और वहीं मैक्सिको में अंधाधुंध फायरिंग में 18 लोगों की मौत हो गई थी। तो थाईलैंड में अभी हुई अंधाधुंध फायरिंग में 31 लोगों को एक हमलावर ने मौत के घाट उतार दिया और खुद को भी गोली मार दी। और सबसे पहले थाईलैंड की खबर का रुख कर लेते हैं। इस खबर ने इस दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अंधाधुंध फायरिंग को अंजाम दिया है, 31 लोगों की मौत की खबर है। भीड़ पर हमलावर ने अंधाधुंध फायरिंग की। मरने वालों में कई बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। फायरिंग में कई लोगों के घायल होने की खबर भी है। फायरिंग के बाद हमलावर ने खुद को भी गोली मारी है। थाईलैंड से तस्वीरें घटनास्थल से आप देख रहे हैं। लोग भी काफी डरे और सहमे हुए हैं कि आखिर ये व्यक्ति कौन था, उसका इरादा क्या था। सभी को मौत के घाट उतारकर उसने खुद को भी गोली मारी है। फायरिंग में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है, लेकिन इस गोलीबारी ने, इस फायरिंग ने 31 लोगों की जान ले ली है, जिसमें कई बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। उधर लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, एम्बुलेंस मेडिकल टीम मौके पर मौजूद है, लेकिन 31 लोगों को नहीं बचाया जा सका। थाईलैंड हिल गया है इस अंधाधुंध फायरिंग से। ऐसा कौन सा वो सिफरा युवक था जिसने पहले लोगों को मौत के घाट उतारा था, उसका इरादा क्या था, ये अभी समझ पाना मुश्किल है। ये पूरा जांच का विषय बना हुआ है। लेकिन इन लोगों को, रोते बिलखते लोगों को देखिए। थाईलैंड के लोग हैं जिन्होंने अपनों को खोया है, जिनका क्या कसूर था। एक सिरफिरा आता है, अंधाधुंध फायरिंग करता है, लोगों को मौत के घाट उतारता है थाईलैंड में, और उसके बाद खुद को भी गोली मार लेता है। अभी तक जो जानकारी है तस्वीरों के साथ हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। लेकिन कौन वो शख्स था जिसने इस अंधाधुंध फायरिंग को अंजाम दिया है, अब इस मामले में जांच की जाएगी। लेकिन 31 लोगों की मौत ने थाईलैंड को हिलाकर रख दिया है। मरने वालों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, ये भी इनपुट मिला है, क्योंकि कई लोग इस गोलीबारी से, इस अंधाधुंध फायरिंग से बुरी तरह से जख्मी हैं, जिनका ट्रीटमेंट जारी है। 31 का आंकड़ा तो हो चुका है अब तक। और अब आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर का स्पीच रुक कर लेते हैं। ये खबर अमेरिका से आई है। अमेरिका में 2 वारदातें हुई हैं। 5 भारतीयों की हत्या, कैलिफोर्निया में अगवा कर 4 भारतीयों की हत्या की गई है। न्यूयॉर्क में भारतीय छात्र वरुण की हत्या, रूममेट पर वरुण की हत्या का आरोप लगा है कि वरुण को इतना मारा गया कि उसकी मौत हो गई। 5 भारतीयों की हत्या से जुड़ा हुआ ये मामला, ये एक और बड़ी खबर है जिसने हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया है। और क्या अब ये भी सवाल उठ रहा है कि अमेरिका में रह रहे जो भारतीय मूल के लोग हैं वो सुरक्षित हैं? उनकी सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल। और दोनों खबरों पर इस वक्त उस भारतीय छात्र की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये रूममेट है, उसका साथी वरुण, और उसका रूममेट वरुण की हत्या की है और आरोप उसके साथी पर लगा है। डेप्यूटी एडिटर संजीव त्रिवेदी इन खबरों पर हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव, एक के बाद एक ये खबरें आई हैं। थाईलैंड हिल गया है, एक सिरफिरा आता है, अंधाधुंध फायरिंग करता है और 31 लोगों को मौत के घाट उतारकर खुद को भी गोली मार लेता है। यह भी खबर आपसे जानना चाहेंगे। और दूसरी जो अमेरिका से आई है, 5 भारतीयों की हत्या का यह मामला। देखिए, सबसे पहले तो थाईलैंड की खबर के बारे में बात कर लें। और थाईलैंड की खबर अपने आप में दिल दहलाने वाली इस वजह से भी है क्योंकि मोटिव का पता नहीं है। एक पूर्व पुलिस ऑफिसर है ये व्यक्ति, जो कि एक बड़ी सी गाड़ी में आता है और उसके बाद चाइल्ड केयर सेंटर है, आप जानती हैं चाइल्ड केयर सेंटर, तो जाहिर है वैसे बच्चे होंगे वहां पर या फिर उनके टीचर्स होंगे वहां पर, उस संस्था में जाकर के, और वो फिर अंधाधुंध गोलियां चलाता है। इतना ही नहीं, हाथ में उसके छुरा है और वो छुरा भी चलाता है और उसके बाद इतने लोगों को एक बार में मार कर, घायल कर वो बाहर भाग जाता है। और बाद में, जैसे कि आप बता रही है, खबर आ रही है कि उसने खुद को भी मार दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर मंशा क्या है? कोई भी मोटिव हो जिसके लिए हत्याएं की जा रही हो तो बात आप असर्टेन कर सकते हैं, कह सकते हैं कि चलिए ये वजह थी। यहाँ तो कोई मोटिव भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अचानक से कोई व्यक्ति अवतरित होता है और वो यमराज का रूप ले लेता है और बच्चों को मारने लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में यही कहा जा सकता है कि इस तरह के सिरफिरे अटैक्स जो अमेरिका में चल रहे थे, वो सिर्फ अमेरिका में ही महदूद नहीं है। इस तरह के अटैक्स पूरी दुनिया में धीरे-धीरे फैलते चले जा रहे हैं। और देखिए, ये तो बैंकॉक की घटना है जहां पुलिस मुस्तैद है और सेंटर ऑफ बैंकॉक, बीचों-बीच जो बैंकॉक का इलाका है, वहां ये डे केयर सेंटर था।
और संजीव, अमेरिका में 5 भारतीयों की हत्या का मामला है। परिवार को पहले अगवा किया जाता है, फिर उनके शव मिलते हैं और एक छात्र की भी हत्या की गई है और उसकी हत्या का आरोप रूममेट पर ही लगा है। प्रश्न ये हो गया है अब कि देखिए हमारी जो इमिग्रेशन पॉलिसी है वो किस तरह से हम लोगों ने उसको आकार दिया है। आखिर इनकी सुरक्षा जो हमारे लोग हैं वहां पर वो कैसे सुनिश्चित की जा रही है। आखिर क्या वजह है कि इस तरह के लोग पहले किडनैप किए गए। इस परिवार को अगर आपने देखा तो इस परिवार को किडनैप किया गया और उसके बाद फिर इनकी हत्या की गई। तो किडनैपिंग के बाद आखिर उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें सकुशल लाने के लिए क्या उपाय किए गए। हमारे पास इमिग्रेशन के जो अधिकारी हैं उन तक क्यों सूचना नहीं पहुंची और अगर पहुंची तो क्या किया गया। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये भी है, देखिए ये परिवार वहां पर एक व्यवसाय करता था, तो मोटिव वहां पर क्या था व्यवसायी को मारना। क्योंकि कैलिफोर्निया से कुछ दूर शहर था जहां पर यह हत्या की गई है और वो एक हिस्ट्री सीटर था। वो पहले से भी इस तरह की घटनाओं में शामिल रहा है और उसने इस घटना को अंजाम दिया। दूसरी घटना वो और भी ज्यादा दिल दहलाने वाली है। एक छात्र है मात्र 30 साल का और वो पढ़ने गया हुआ है, उसके रूममेट ने उसकी मार-मार कर हत्या कर दी। यहाँ फिर से वो सवाल आ जाता है इमिग्रेशन पॉलिसी का। देखिए उस छात्र ने क्या कोई पहले से शिकायत करी थी? क्या उसने कहा था कि मुझे अपने मित्र से ही खतरा है, वो मुझे अब्यूज कर रहा है? एक ऐसी स्थिति जिसमें कि सीधे हत्या कर दी जाती है, वो यकायक और अचानक तो आई नहीं हो सकती है। यानी कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ है, जो कि पेच के तौर पर मौजूद है। पहले से अगर इस लड़के के बारे में जानकारी होती, तो संभव है कि वहाँ की सुरक्षा एजेंसियां भी कोई न कोई ऐसा कदम उठाती। तो क्या इस लड़के ने कोई जानकारी नहीं दी? क्या समय-समय पर इन छात्रों से जानकारियां ली जाती हैं? हालांकि छात्र बहुत ज्यादा संख्या में है वहां पर, लेकिन कोई न कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिसके जरिए ये पता लगाया जा सके। वरना इस तरह के बहुत से लड़के हमारे वहां पढ़ते हैं और उनकी सुरक्षा को लेकर के जाहिर है इस घटना के बाद और चिंताएं बढ़ती हैं। जी। संजीव, आप सही कह रहे हैं कि जो भारतीय मूल के लोग अमेरिका में रह रहे हैं उनकी सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो गया है, क्योंकि अगर बाहर से कोई व्यक्ति आपके मुल्क में आकर रहता है तो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उनको पूरी सेफ्टी दी जाए, उनको सिक्योर किया जाए। लेकिन ये वारदातें उसी सेफ्टी पर सवाल खड़े कर रही हैं। अब देखना होगा कि क्या क्या स्टेटमेंट आती है अमेरिका से। तो देखिए अभी तक कोई ऐसी आधिकारिक प्रतिक्रिया तो नहीं आई है, लेकिन लोग चले गए हमारे लोग चले गए तो जाहिर है कि वो दुख व्यक्त करने के अलावा और कोई बहुत बड़ी बात तो कहने वाले हैं नहीं। लेकिन आज की तारीख में भी बहुत से परिवार हैं जिनके लोग वहाँ काम कर रहे हैं और तो वहाँ अमेरिका जाना चाहते हैं। बहुत से छात्र हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं या फिर पढ़ने जाना चाहते हैं। तो सबों के दिमाग में ये बात तो आएगी ही कि आखिर हमारे लोग कितने सुरक्षित हैं और एक श्रृंखला है। रह करके आपके सामने इस तरह की खबरें आती रहती हैं जब भारतीयों को वहां पर मारा जाता है। क्या कोई रेशियल क्राइम का मसला है? देखिए पिछले दिनों कुछ महिलाओं के साथ एक महिला ने आकर के अभद्रता की थी। वो आपको कहानी याद हो गई। 30 वर्षों से महिला वहां रह रही थी और उसने कहा कि हमारे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। और ऐसे में जबकि अब हम मान कर चल रहे हैं कि इस तरह की घटनाओं में इजाफा हुआ है, खासतौर पर जिसे हेट क्राइम कहा जाता है, वो बढ़ने लगे हैं। तो हमारी एम्बेसी, हमारे दूतावास, हमारे हाई कमीशन में क्या व्यवस्थाएं हैं जो इस तरह की जो हेट क्राइम्स हो रही हैं और उसमें बढ़ोतरी हुई है, उससे हम अपने लोगों को सतर्क कर सके, बचा सके। देखिए आपने वीजा दे दिया और फिर छोड़ दिया, वहां जिम्मेदारी नहीं खत्म हो जाती है। इमिग्रेशन पॉलिसी कुछ ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि समय समय पर जो उसका कुशल क्षेम है, जो व्यक्ति वहां उस देश में जी हमारा है, उसके बारे में जानकारी लेते रहना बहुत जरूरी है। वरना इस तरह की घटनाएं जो हैं वो बार बार हमारे सामने आती रहेंगी। संजीव, आप मेरे साथ बने रहें और आपने यहाँ पर अहम सवाल भी खड़े किए हैं। परिवार की तरफ से भी रिएक्शन आ गया है, सुन लेते हैं। वो अभी उन्होंने इधर रुकना था 2-4 महीने के लिए और जो बेटी रूही का किडनैप होने के बाद जो हत्या हुई है उसका बर्थडे मनाना था 27 जनवरी को, जिसके लिए सभी फैमिली वालों ने अपनी टिकट निकाली थी। अमनदीप सिंह जो बड़ा भाई है जिसका, और जेवी जो छोटा है और जिसकी वाइफ किडनैप होने के बाद उनको आज सुबह पता चला उनकी बॉडी खेतों में मिली है, जो कैलिफोर्निया पुलिस ने रिकवर की है। तो सवाल दोनों तरफ खड़ा हो रहा है कि हमारी तरफ की सरकार अपने लोगों की सुरक्षा के लिए क्या कर रही है और अमेरिका जो दावे वादे करता है सिक्योर और सेफ्टी के, उनका क्या, अब क्या कहा जाता है, इंतजार कर रहे हैं। मैक्सिको से खबर आई है कि मैक्सिको में फिर गोलीबारी की घटना हुई है। गोलीबारी में 18 लोगों की मौत हो गई है।
और हमले में मेयर और उनके पिता की मौत का मामला है। ये मेयर और उनके पिता वहां मौजूद थे। ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ हो क्या रहा है। अमेरिका, थाईलैंड, यहाँ हर जगह पर गोलीबारी हो रही है। अमेरिका में तो आए दिन हाल ये है कि कहीं ना कहीं आपको इस तरीके की घटनाएं आम सी अब लगने लगी हैं। आए दिन ऐसी वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है जिसमें जो बेकसूर लोग हैं, निहत्थे लोग हैं, उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है। इसीलिए अमेरिका में सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या अब लोगों के रहने के लिए अमेरिका बिल्कुल भी सेफ नहीं बचा हुआ है। आप देखिए, इन घटनाओं ने सभी को दहला दिया है। मेक्सिको के सैन मिगुएल टोटलापन शहर की एक घटना है। इसमें मरने वालों में 7 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। मेक्सिको के सिटी हॉल में अंधाधुंध फायरिंग को अंजाम दिया गया। इसमें मेयर और उनके पिता समेत 18 लोगों की मौत हो गई है। चारों तरफ आप देखिए, भारतीय मूल के 5 लोगों की हत्या कर दी जाती है। यहाँ मेक्सिको में अंधाधुंध फायरिंग होती है, 18 लोगों की जान चली जाती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।